फ्रेंड्स, वर्ल्डविंड गर्ल के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और अगर इसके पहले आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बाईसाओ देखती है कि उसके मास्टर सोंगबाई हॉल के मास्टर के सामने घुटने के बल बैठे हुए हैं और वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो बाईसाओ को अपने यहाँ स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट कर ले। तो बाईसाओ ये देखकर रोने लगती है और वो अपने मास्टर से कहती है कि वो उनके अलावा किसी को भी अपना मास्टर नहीं मानेगी और वो कहती है कि उसके बस एक ही मास्टर रहेंगे और वो है। उसके मास्टर बाईसाओ के ऊपर गुस्सा होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मास्टर यू ने बाईसाओ को अपने हॉल में एक्सेप्ट कर लिया तो बाईसाओ का करियर बन जाएगा। लेकिन बाईसाओ तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं रहती है और फिर अचानक उसके मास्टर बेहोश हो जाते हैं। फिर आगे बाईसाओ अपने मास्टर के लिए अपने हाथ से सूप बनाती है, लेकिन वो काफी थकी रहती है तो वो सो जाती है। तो रूबाई देखता है कि बाईसाओ ऐसे ही सोई हुई थी तो वो उसकी केयर करता है, उसके ऊपर ब्लैंकेट डालता है। उसके बाद वो उसका सूप प्रिपेयर करके उसे बॉटल में भी भर देता है। तो फ्रेंड्स, रूबाई जिसे अपने मार्शल आर्ट्स के अलावा किसी चीज की भी परवाह नहीं होती थी, आखिर उसे बाईसाओ की परवाह शुरू होने हो ही गई। तो नेक्स्ट मॉर्निंग बाईसाओ की नींद खुलती है और वो अपना बना हुआ सूप देखकर सरप्राइज्ड होती है। उसके बाद वो जाती है हॉस्पिटल में अपने मास्टर से मिलने। वो देखती है कि उसके मास्टर उसके लिए एक लेटर छोड़कर वहाँ से जा चुके हैं। उस लेटर में उसके मास्टर लिखे रहते हैं कि बाईसाओ के अंदर काफी टैलेंट है और वो एक अच्छी मार्शल आर्टिस्ट बन सकती है। वो कहते हैं कि वो मास्टर यू को अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कर ले और बताते हैं कि वो इस सिटी से जा रहे हैं, लेकिन जब बाईसाओ हॉल चैलेंज मैचेस के फाइनल्स में पहुंचेगी तो वो उसका मैच देखने के लिए जरूर आएंगे। फिर वहाँ पे रूबाई अपने हॉल मास्टर यू के साथ वहाँ पर पहुँचता है। मास्टर यू उसे अपने हॉल के स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं और साथ ही वो ये कहते हैं कि उसका बस एक ही मास्टर रहेगा, उसे उनको अपना मास्टर मानने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से बाईसाओ सुंगबाई हॉल को ज्वाइन कर लेती है, लेकिन अभी भी वो अपना मास्टर अपने मास्टर को ही मानती है। और इस तरीके से सभी ये बात जान चुके रहते हैं कि बाईसाओ अपने मास्टर के लिए कितनी लॉयल है और उसे अपने मास्टर पे कितना यकीन है। और अब बाईसाओ के लाइफ का बस एक ही एम रहता है कि वो हॉल चैलेंज मैचेस के फाइनल्स में पहुंचे ताकि वो एक बार फिर से अपने मास्टर से मिल सके। तो बाईसाओ स्कूल गई रहती है, वो अपने फ्रेंड के साथ रहती है कि तभी वहाँ पे स्वैग के साथ एंट्री होती है इस ड्रामा के सेकंड हीरो टिंगहाओ की, जो अपनी छोटी बहन टिंगी के साथ वहाँ पर आया रहता है। तो ये दोनों भाई बहन काफी फेमस रहते हैं क्योंकि ये दोनों ही टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट रहते हैं और ऊपर से ये काफी बड़े और पैसे वाले घराने के भी रहते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों भाई बहन अपने टैलेंट और पैसे की वजह से काफी पॉपुलर रहते हैं। तो टिंगी चूयान की चाइल्डहुड फ्रेंड रहती है और वो उसे बहुत लाइक भी करती है, लेकिन चूयान टिंगी को केवल एक छोटी बहन की तरह मानता है। हाँ, ये बात अलग है कि जब भी टिंगी उसे लव सिग्नल्स देती है तो चूयान उसको इनकार नहीं करता है। फॉर्मली नहीं कहता है कि वो उसके लिए कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं रखता है। मतलब ये बंदा सब कुछ हंसकर टाल देने वालों में से रहता है। तो बाईसाओ चूयान के गार्डन की देखभाल करने आई रहती है और तभी वो टिंगी को चूयान के साथ देख लेती है। तो अपने क्रश को किसी और फेमस और ब्यूटीफुल लड़की के साथ देखने के बाद तो बाईसाओ का दिल टूट ही जाता है। साथ ही टिंगी जब बाईसाओ का एक्सप्रेशन देखती है तो वो भी ये समझ जाती है कि बाईसाओ भी चूयान को पसंद करती है। तो फ्रेंड्स, हॉल चैलेंज मैचेस में सोंगबाई हॉल से 2 लड़के और 1 लड़की पार्टिसिपेट करने वाले रहते हैं। तो फ्रेंड्स, रूबाई ये अनाउंस किया रहता है कि उनके यहाँ आपस में कंपटीशन में जो जीतेगा वही हॉल चैलेंज मैचेस में पार्टिसिपेट करेगा। तो लड़कों में रूबाई और ईफेंग जीते रहते हैं और वही लड़कियों में फाइनल फाइट रहती है बाईसाओ और जियोचीन के बीच में। तो फ्रेंड्स, जियोचीन सोंगबाई हॉल की सबसे टैलेंटेड गर्ल रहती है, वहीं बाईसाओ ये फाइट जीतना चाहती है क्योंकि उसे हॉल चैलेंज में पार्टिसिपेट करना रहता है अपने मास्टर से दोबारा मिलने के लिए। तो फ्रेंड्स, जियोचीन बाईसाओ के ऊपर भारी पड़ती है, लेकिन बाईसाओ हिम्मत नहीं हारना चाहती है। यहाँ तक कि आगे बाईसाओ को फाइटिंग के दौरान कुछ साफ नजर भी नहीं आता है। तो जियोचीन बाईसाओ के ऊपर अटैक करके उसको गिरा देती है और उसके बाद जियोचीन को ऐसा लगता है कि वो जीत गई है, लेकिन बाईसाओ हिम्मत नहीं हारती है और उठने के बाद वो जियोचीन के ऊपर अटैक करके उसे हरा देती है। तो फ्रेंड्स, उधर चूयान को भी बाईसाओ का ख्याल आया था और वो उसी वजह से इस हॉल की तरफ आया था। तो वो भी इस फाइट को देख लिया और वो देखा कि फाइटिंग जीतने के बाद बाईसाओ बेहोश होने लगी और उसके बाद चूयान दौड़कर जाकर अपनी हीरोइन को अपने बाहों में ले लिया और उसके बाद हॉल में मौजूद जितने भी लोग थे सबके ऊपर इंडियन ड्रामास की तरह फ्लैश आने लगे।
बिकॉज जब से चुयान ने मार्शल आर्ट्स को छोड़ा था तब से उसने इस हॉल की तरफ पलट कर भी नहीं देखा था और आज बाईसाओ की वजह से वो इस हॉल के अंदर भी आ गया। तो इसीलिए इस सीन पे ऐसे शॉकिंग फ्लैशेस तो बनते ही हैं। तो बाईसाओ अपनी इस जीत से काफी खुश रहती है क्योंकि अब वो हॉल चैलेंज कंपटीशन में हिस्सा ले सकेगी। लेकिन वहीं बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि बाईसाओ ने चीटिंग की है क्योंकि जब उसने अपने अपोनेंट के ऊपर अटैक किया था तब उसके अपोनेंट का ध्यान उसके तरफ नहीं था। तो आगे रूबा ये अनाउंस करता है कि कौन कौन उनके यहाँ से उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो लड़कों में रूबाई और ईफेंग का नाम रहता है और वहीं लड़कियों में बाईसाओ की जीतने के बाद भी जियोचिन को चुना गया रहता है। तो बाईसाओ ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है ये गलत है क्योंकि उसने जियोचिन को हराया है। वो कहती है जब पहले से ही ये निर्धारित था कि किसे भेजना है तो फिर आपस में ये कंपटीशन कराया ही क्यों गया। तो रूबाई कहता है कि अभी वो इस काबिल नहीं है कि वो उस कंपटीशन में हिस्सा ले सके। लेकिन बाईसाओ ये बात नहीं मानती है और कहती है कि उसने कोई चीटिंग नहीं की थी। वो कहती है कि उसके अपोनेंट की गलती थी कि उसका ध्यान उसके मैच पे नहीं था। तो फ्रेंड्स उधर चुयान से मिलने के लिए टिंग ई आई रहती है और फिर वो दोनों वॉक पे निकले रहते हैं। तो वो दोनों उधर से ही गुजरते हैं और ये सारी बातचीत सुनते हैं। तो टिंगी बाईसाओ को पहचान जाती है कि ये तो वही लड़की है जो चुयान को पसंद करती है और वो जेलस होती है और उसके बाद वो कहती है कि मैं जाकर बाईसाओ को समझाती हूँ। वो बाईसाओ के पास जाकर कहती है कि वो एक बार उसके साथ फाइट प्रैक्टिस करे और उसे समझ में आ जाएगा कि आखिर उसके अंदर क्या कमी है। तो बाईसाओ तुरंत तैयार हो जाती है। वहीं बाकी लोगों को बाईसाओ के लिए चिंता होती है। तो टिंगी बाईसाओ के साथ फाइट करती है और बहुत आसानी से ही उसे हरा भी देती है। यहाँ तक कि बाईसाओ को फाइट बैक करने का मौका भी नहीं मिल पाता है। तो इस हार के बाद बाईसाओ एकदम से टूट जाती है और इसे समझ में आ जाता है कि उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। आगे बाईसाओ ये भी सोचती है कि क्या कभी वो एक अच्छी टाइकोंडो मास्टर बन भी पाएगी या नहीं। तो आगे चुयान उससे मिलने आता है। वो बाईसाओ के चोट पे दवा लगाता है और बाईसाओ की हालत देखने के बाद उसे बाईसाओ की काफी चिंता भी होने लगती है। जिसके बाद चुयान जाके रूबाई से मिलता है और वो उससे कहता है कि बाईसाओ का सीनियर होने के नाते वो उसको गिव अप न करने दे, उसकी हिम्मत बढ़ाए और उसको ट्रेन करे। पर रूबाई अभी भी चुयान के ऊपर गुस्सा रहता है क्योंकि चुयान ने मार्शल आर्ट से गिव अप कर दिया था। रूबाई चुयान से कहता है कि चुयान भी पहले उसका सीनियर था और इस नाते उसके ऊपर भी जिम्मेदारी थी, लेकिन उसने उस जिम्मेदारी से अपना मुंह मोड़ लिया और इसीलिए अब उसे दोबारा इन सब चीजों में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। खैर आगे रूबाई बाईसाओ से जाकर मिलता है और वो उसे समझाता है कि बाईसाओ को ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि उसके मास्टर ने उसे अच्छी बेसिक ट्रेनिंग दी है, लेकिन आगे वो और ज्यादा स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स सीखकर एक अच्छी मार्शल आर्टिस्ट बन सकती है। तो रूबाई की बातें सुनने के बाद बाईसाओ के अंदर एक बार फिर से हिम्मत आ जाती है। तो आगे बाईसाओ एक बुक स्टोर के ओनर के पास अपना पार्ट टाइम जॉब करने जाती है जहां उसे टाइकोंडो की एक बुक मिलती है। तो बाईसाओ रोड पर बुक पढ़ते हुए जा रही थी कि तभी वहां पर स्पोर्ट कार में एंट्री होती है टिंग हाओ की। फ्रेंड्स काफी दूरी से एक और कार आ रही थी और बाईसाओ का सारा ध्यान उसकी बुक पर ही था। तो टिंग हाओ बाईसाओ को बचाने के लिए क्या करेगा, हॉर्न बजाएगा, उसे वार्न करेगा या अपनी कार बीच में लाएगा? नहीं दोस्तों, वो बाईसाओ को सीधा उठाएगा और अपनी चलती हुई कार में डाल लेगा। तो बाईसाओ उसके इस एक्ट से शॉक्ड हो जाती है और आगे टिंग हाओ से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, क्या तुम्हें मुझे थैंक्स नहीं कहना चाहिए? बाईसाओ जल्दी से उसके कार से बाहर निकल जाती है। उसके बाद टिंग हाओ की वो टाइकोंडो वाली बुक ले लेता है और उसके बाद दोनों में उस बुक की छीना झपटी चलती है। टिंग हाओ से पूछता है कि तुम एक मार्शल आर्ट्स स्टूडेंट हो, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? लेकिन सच में दोस्तों बाईसाओ को कोई आइडिया नहीं होता है कि ये इंटरनेशनल चैंपियन टिंग हाओ है। उसके बाद तो टिंग हाओ को और ज्यादा मजाक सूझता है। वो बाईसाओ से पूछता है कि क्या वो उसे मार्शल आर्ट्स सिखाएगी और उसके बाद वो बाईसाओ का नंबर मांगता है। तो बाईसाओ उसके हाथ पे लिख देती है गेट इन लाइन। अब बाईसाओ की ये लाइन लिखने की चाहे जो भी वजह हो, लेकिन ड्रामा में तो बिल्कुल फिट बैठती क्योंकि इस ड्रामा में 3 हीरो हैं और अगर उसे बाईसाओ का दिल जीतना है तो उसे लाइन में तो लगना ही होगा। उसके बाद टिंग हाओ पहुंचता है हॉस्पिटल। दरअसल टिंग हाओ की मॉम पिछले कुछ सालों से कोमा में रहती हैं। दरअसल टिंग हाओ की मॉम भी एक मार्शल आर्टिस्ट ही रहती हैं। तो एक गेम के दौरान उनकी अपोनेंट रहती है चुयान की मॉम। तो दोनों में फाइट होती है और उसी दौरान टिंग हाओ की मॉम घायल हो जाती है और तभी से वो कोमा में रहती हैं। तो टिंग हाओ अपनी मॉम की इस हालत की जिम्मेदार चुयान की फैमिली को देता है और इसी वजह से तब से चुयान से इसका झगड़ा हो गया रहता है। और फिलहाल टिंग हाओ के ऊपर तो बस एक ही जुनून सवार रहता है कि वो किसी भी तरीके से गेम में चुयान को हराए, लेकिन फिलहाल ये पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि चुयान तो मार्शल आर्ट्स छोड़ चुका है। इधर सुंगबाई हॉल में अपने टीम के लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए लड़कियां चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस करती हैं और उसी में बाईसाओ भी शामिल रहती है। तो रूबाई बाईसाओ को चीयर लीडिंग करते हुए देखता है और फ्लैट हो जाता है।
तो आगे बाईसाओ उस ताइक्वांडो बुक की चीजों को फॉलो करने की कोशिश करती है। हालांकि उसके साथी स्टूडेंट्स कह रहते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसमें सीक्रेट्स लिखे होंगे। तो उस बुक के हिसाब से फाइट के दौरान बाईसाओ अपने अपोनेंट को एनालाइज करती है, लेकिन इस वजह से वो फोकस नहीं कर पाती है। तो रूबाई समझ जाता है कि बाईसाओ क्या कर रही है और उसके बाद वो उसकी हेल्प करता है और कहता है कि वो कंधों पे ध्यान दे। और उसके बाद जब बाईसाओ कंधों पे फोकस करती है तो वो जीत जाती है। तो आगे बाईसाओ चुयान के गार्डन में उसके पेड़ पौधों की देखभाल करने जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात एक बार फिर से चुयान से होती है। और जब चुयान का ध्यान बाईसाओ के हाथ के चोट पे जाता है तो उसके बाद वो हमेशा की तरह अपना ऑयल मसाज थेरेपी शुरू कर देता है। अब बाईसाओ चुयान के स्केरिंग बिहेवियर से इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसे पसंद करने लगती है कि आगे वो अपनी फ्रेंड से इस बारे में पूछती है कि आखिर किसी को प्यार करना क्या होता है। अब उसकी फ्रेंड जाओ इंग, जो रूबाई की ऑलरेडी इतनी बड़ी दीवानी है, वो उसे एक्सप्लेन करती है कि किसी को प्यार करना क्या होता है। और उसके बाद बाईसाओ के ख्यालों में तो चुयान आता है। तो फ्रेंड्स, आगे हॉल चैलेंज मैचेस का कंपटीशन शुरू होता है और रूबाई और उसका फ्रेंड ई फेंग दोनों ही अपने अपोनेंट के खिलाफ गेम जीतते हैं। हालांकि जियो चीन की अपोनेंट उसके ऊपर भारी पड़ती है और वो मैच हारने लगती है, लेकिन जब बाईसाओ जाकर जियो चीन का हौसला बढ़ाती है और काफी चीयर करती है, तब जियो चीन एक बार फिर से गेम में कमबैक करती है और अपने अपोनेंट को हरा देती है। और इस तरीके से आगे जियो चीन भी बाईसाओ को अपना दोस्त बना ही लेती है। हालांकि बाईसाओ के पहले मार्शल आर्ट्स हॉल वाले उसके ऊपर नाराज होते हैं कि वो उनका हॉल छोड़ने के बाद उनके प्रतिद्वंदी का हॉल जाकर ज्वाइन कर ली और इस वजह से बाईसाओ भी थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। तो नेक्स्ट डे सभी प्रैक्टिस करते हैं और बाईसाओ अपनी फ्रेंड जाओ इन को बहुत आसानी से हरा देती है, क्योंकि वो बुक के हिसाब से अपने अपोनेंट को एनालाइज करती है। तो रूबाई ये समझता है और उसके बाद वो उसकी फ्रेंड जाओ इंग की जगह उसके लिए अलग अलग अपोनेंट भेजता है, जिसके बाद बाईसाओ को ऐसा करना मुश्किल हो जाता है, वो सभी को एनालाइज नहीं कर पाती है। उसके बाद रूबाई उसे कहता है कि एक को एनालाइज करना आसान होता है पर सभी अपोनेंट अलग अलग होते हैं, क्योंकि सभी के फाइटिंग करने का तरीका अलग होता है। तो आगे बाईसाओ अपने स्कूल में अपने मास्टर का लेटर पढ़ती है और उन्हें मिस करती है और सोचती है कि अगर उसके मास्टर होते तो उसे बताते कि क्या सही है और वो कहाँ गलत कर रही है। तो बाईसाओ मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करती है कि तभी वहाँ पे टिंग हाओ पहुँचता है अपनी बहन को रिसीव करने के लिए, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बाईसाओ पे पड़ती है वो उसके पास चला जाता है। तो बाईसाओ अपने पैर से किक करती है, लेकिन टिंग हाओ उस किक से बचने के बाद भी ये प्रिटेंड करता है कि उसे बहुत जोर से किक लग गई है। टिंग हाओ बाईसाओ से कहता है कि तुम्हें मुझे इतना भयंकर चोट लगाने के लिए सॉरी फील करना चाहिए और मुझे खाना खिलाना चाहिए। अब बाईसाओ भी क्या करती है, वो मान जाती है। उसके बाद टिंग हाओ उसे कोई सस्ते मस्ते नहीं बल्कि एक आलीशान रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और जब बाईसाओ वहाँ के खाने की चीजों की प्राइस देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके वॉलेट में तो उतने पैसे होते ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब बाईसाओ क्या करेगी और आखिर कब उसे टिंग हाओ की सच्चाई पता चलेगी कि वो कौन है, और आखिर अब ऐसा क्या होने वाला है कि बाईसाओ को मौका मिल जाएगा अपने मास्टर से मिलने का, क्योंकि वो हॉल चैलेंजेस मैचेस में हिस्सा ले लेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।